अगर आपने गुरुग्राम के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, अगर आपने पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, तो आज की खबर आपके मतलब की है, क्योंकि ईडीसी आईडीसी को लेके नियम बदल गए हैं। उसमें बढ़ोतरी की गई है और कुछ पेमेंट की रिलैक्सेशन भी की गई है। तो क्या इसका इम्पैक्ट है खरीदारों और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इसका असर सीधा आपकी जेब पे पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसमें डिटेल में आपको आपकी जेब पे कितना और कैसे, और इवन डेवलपर पे क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो पे बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही के अंदर ईडीसी आईडीसी, जी हाँ, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की है, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। 2025 के लिए ईडीसी में 20% इंक्रीज किया गया है। 2015 से कुछ बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो 2015 के बाद सीधा अब ईडीसी में 20% का इजाफा किया गया है। 2026 से हर साल 10% एडिशनल इसको इंक्रीज किया जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए ईडीसी आईडीसी की वसूली के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी की गई है। जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पेमेंट की रिकवरी के लिए, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। तो आइए इन महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसको विश्लेषण करके आपको मैं बताता हूं कि किस तरह से ये होम बायर, डेवलपर और साथ में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ईडीसी क्या होता है। ईडीसी मतलब सरकार द्वारा डेवलपर से उसके प्रोजेक्ट तक, चाहे वो टाउनशिप है या ग्रुप हाउसिंग है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट तक पहुंचाने वाली सारी सुविधाएं, जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, इन सभी चीजों के डेवलपमेंट के लिए एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज लेती है। और ये उस टाउनशिप को या उस प्रोजेक्ट को आसपास की सुविधाओं से जोड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट ईडीसी चार्ज करती है। और आईडीसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, ये भी जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे राजमार्ग और उससे रिलेटेड रोड्स या मेन ड्रेनेज सिस्टम, इन सभी चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस लिया जाता है। आमतौर पे डेवलपर इस जो चार्जेस हैं खरीदारों से वसूल लेते हैं। पास थ्रू चार्जेस के थ्रू आपने अक्सर जब प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो डेवलपर द्वारा ईडीसी आईडीसी को ऐड करके आपसे ले लिया गया होगा। पहले अथॉरिटीज इसे डेवलपर से लेती हैं, और फिर डेवलपर पास थ्रू चार्जेस के थ्रू होम बायर से ये ले लेता है। मतलब वो लोड एक्चुअल में डेवलपर पे नहीं रहता, वो लोड बायर पे ही ट्रांसफर हो जाता है। तो ईडीसी आईडीसी आप अक्सर भरते हैं। जब डेवलपर एडिशनल चार्जेस लिखता है, तो आपने अक्सर इन चीज़ों को देखा भी होगा। कई बार उसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी ऐड करके, और वो भी डेवलपर बायर पे इम्पोज कर देते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंस्टॉलमेंट तक में ईडीसी आईडीसी भी ले लेते हैं। वो बात और है कि डेवलपर अथॉरिटी को जो ईडीसी आईडीसी दे रहा है, वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, वो ये आपको नहीं पता। और कई बार पोजीशन के टाइम पे जब आप देखते हैं कि ईडीसी आईडीसी डेवलपर का ड्यू पड़ा हुआ है और अब तक उसने उसको भरा नहीं है, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जब आप अथॉरिटीज के चक्कर काटते हैं, तो अथॉरिटी बताती है कि अभी तक डेवलपर ने ड्यूज नहीं पे किए गए हैं। डेवलपर ने ड्यूज पे नहीं किए, इसीलिए आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर हम डेवलपर को ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आप परेशानी का सबब बन जाते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। अब हरियाणा सरकार ने 2025 के लिए ईडीसी में 20% और 2026 से, जैसा मैंने बताया, हर साल 10% की इंक्रीज जो की है, ये वैसे डेवलपर्स के लिए भी अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब इसको पहले समझिए खरीदारों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, संपत्ति जो आप खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। अब जो इंक्रीज हुआ वो सीधा, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसपे आपने, डेवलपर ने आपको 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको अपार्टमेंट लिया आपने, और उस पर ईडीसी चार्ज किया।
अब उसमें 20% अगर बढ़ता है तो 100 रुपए के आसपास बढ़ गया, मतलब इसमें 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट का इंक्रीज आ गया। और हर साल जब जब डेवलपर लाइसेंस लेगा, मान लीजिए 2026 का लाइसेंस है, तो उसमें 10% और बढ़ चुका होगा, मतलब 50 रुपीज उसके अंदर और बढ़ चुका होगा, वो 650 हो चुका होगा। तो हर साल 10%, और अभी इमीडिएट चूंकि 2015 के बाद नहीं बढ़ा था इसीलिए उसे 20% अभी बढ़ाया गया है। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट सीधा मिडिल क्लास के लिए घर खरीदारी पर एडिशनल जो बोझ है ईडीसी आईडीसी के थ्रू, क्योंकि डेवलपर द्वारा चार्ज कर दिया जाता है, वो आपके ऊपर सीधा बढ़ जाता है। अब आपके बजट में चीजें आ रही है नहीं आ रही है, ये देखना आपका आउटलुक है। इसको अगर सरल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी पे आप पे करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का एडिशनल लोड पड़ रहा है। इसके लिए आपको होम लोन की आवश्यकता भी पड़ेगी, होम लोन बढ़ाना पड़ेगा, और ईएमआई में भी आपकी वृद्धि होगी। मतलब आप जो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं उसमें कहीं हद तक थोड़ी सी बढ़ोतरी भी दिख रही है, क्योंकि एडिशनल लोन होगा। तो इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बिगड़ेगी, आपको एडिशनल फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अब समझिए डेवलपर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। डेवलपर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए या उस टाउनशिप तक सारी सुविधाएं मिले, उसके लिए जो ईडीसी आईडीसी है वो शुरू में पे करना पड़ता है, तभी वो सारी फैसिलिटीज वहां तक आती है। तो उसका लोड सीधा डेवलपर पे पड़ रहा है, तो फर्स्ट इंस्टेंस पे डेवलपर की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एडिशनल पैसा उसको उसके अंदर इन्फ्यूज करना पड़ता है। और छोटे डेवलपर्स के लिए तो कई बार जो आर्थिक दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार फाइनेंसेस इतना अरेंज नहीं कर पाते। और पुराने डेवलपर्स, आपको पता ही है, कई पुराने डेवलपर्स भी अब गायब हो गए हैं जो पहले इंडस्ट्री में बड़े नाम हुआ करते थे। तो ऐसे में परियोजनाओं में देरी हो सकती है, चूंकि कैश फ्लो बिगड़ता है, मैनेजमेंट थोड़ा सा दिक्कत आती है। बड़े डेवलपर कई बार मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिट की फैसिलिटी भी अच्छी होती है, छोटे डेवलपर्स कई बार इसको मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में जो प्रोजेक्ट है उनमें थोड़ी देरी, या तो प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उनमें थोड़ी सी देरी आने की संभावना इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि वो ऑलरेडी ईडीसी आईडीसी फिक्स हो चुका है। लेकिन जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जरूर ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो वहां चूंकि इनिशियल लेवल पे ये चीजें आती हैं, तो यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्चिंग में देरी देख सकते हैं आप। अगर कैश फ्लो डेवलपर नहीं जुटा पा रहा अथॉरिटीज को पे करने के लिए ईडीसी आईडीसी के तौर पे, तो लॉन्चेस में थोड़ी सी देरी हो सकती है। इसका दूसरा पहलू है जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइवल करने के लिए ईडीसी आईडीसी का जो ये संशोधित नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसका प्रभाव भी पड़ता है। ईडीसी आईडीसी में जो इंक्रीज है, इसे बैलेंस करने के लिए हरियाणा सरकार ने ईडीसी और आईडीसी बकाया जो है डेवलपर से जिसकी रिकवरी होनी है, उसके जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया है। इसका उद्देश्य जो रुकी हुई प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए, क्योंकि नए डेवलपर आते हैं तो माइग्रेशन पॉलिसी होती है, ठीक है, लाइसेंस ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन लाइसेंस ट्रांसफर के केस में जो ईडीसी आईडीसी का बकाया है कई बार इंटरेस्ट लग के इतना बड़ा हो चुका होता है कि नया डेवलपर चाह के भी उसके अंदर नहीं घुस पाता। तो अथॉरिटीज की जब तक ड्यूज क्लियर नहीं होंगे तब तक लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, और तब तक डेवलपर उस प्रोजेक्ट को कर नहीं पाएगा। जब तक सब बेसिक अप्रूवल, लाइसेंस रिन्यू ना हो, बिल्डिंग प्लान फिर से रिवाइज अप्रूव ना हो, तब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाता। वो रुका हुआ प्रोजेक्ट एक बार रुका हुआ है तो वो बंद ही पड़ा रह जाता है, और कई बार रुके रुके इतनी बिल्डिंग की हालत खराब हो जाती है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मेरी नॉलेज में भी है जहां रुका हुआ है तो ग्राउंड वाटर उसके बेसमेंट में आ गया और बेसमेंट में पानी आ गया, जिस कारण से स्ट्रक्चर भी फिर से रिवाइव होने लायक नहीं बचा। मतलब उस प्रोजेक्ट को रिवाइव करना है तो फिर से पूरा तोड़ के फ्रेश बनाने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति भी सामने आती है। अब उपाय क्या है? सरकार जो रिकवरी का प्रोसेस है, जिन डेवलपर्स पर बकाया है, वो सरकार के हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए हैं उनको इजी इंस्टॉलमेंट पे वो भुगतान कर सकते हैं। ये रुके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए जो नया डेवलपर आ रहा है माइग्रेशन के बाद, वो इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उसको पे कर सकता है। अब ऑप्शन तो अथॉरिटी ने दिया, लेकिन इससे इन प्रोजेक्ट्स में जो मैं देख पा रहा हूँ फिर से काम शुरू होगा, और काम शुरू होने में बेसिकली इनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ईडीसी आईडीसी एक बड़ा अमाउंट होता है। वो डेवलपर पहले तो उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करता है, फिर ईडीसी आईडीसी का बड़ा लोड, लाइसेंस रिन्यू, ये सब काफी दिक्कत आती है। तो उससे कहीं हद तक चूंकि पेमेंट अपफ्रंट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, तो इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। माइग्रेशन पॉलिसी, डेवलपर्स जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
उनसे अपने प्रोजेक्ट को इजीली माइग्रेट कर पाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उनको चैलेंजेस भी कम फेस करने पड़ेंगे। तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं रिवाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुराने प्रोजेक्ट रिवाइव होते हुए इससे दिखेंगे। अब इसका रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कंस्ट्रक्शन रुके हुए चालू होगी, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से फ्लेक्सिबल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इससे पुराने प्रोजेक्ट्स चालू होंगे, डिलीवरी उनको मिल पाएगी और बायर्स को आशियाना मिल पाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है कहीं हद तक उसकी रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है। अब डेवलपर्स की भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे डेवलपर जो ईडीसी आईडीसी के जो टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस कारण से नए प्रोजेक्ट्स या स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं एंटर कर रहे थे, वो भी अब वापस आएंगे और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर एंटर होंगे। डेवलपर्स और जो होम बायर है उन पे जॉइंट क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सभी अमेंडेड ईडीसी आईडीसी हैं उससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा ईज होगा। ईडीसी आईडीसी शुल्क जो है वो इंक्रीज्ड बायर के ऊपर आएगा। डेवलपर टेक्निकली तो वो डेवलपर आता है, लेकिन जो उसका एक्चुअल पास थ्रू है वो बायर से कर लिया जाता है। मतलब उसका जो लोड है वो बायर को ही बेयर करना पड़ेगा। अब इनसाइट्स क्या है खरीदारों के लिए? जो इम्पोर्टेंट है कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग ईडीसी आईडीसी से उनके ऊपर बजट के ऊपर थोड़ा सा फर्क करेगी। डेवलपर से आप बातचीत करके जो पास थ्रू चार्ज है, क्योंकि ईडीसी आईडीसी डेवलपर बायर से ले रहा है, तो उसमें कहीं हद तक किसी रिलीफ के लिए आप डेवलपर से बात कर सकते हैं। वो आपके लिए एक नेगोशिएशन टूल है, आप उस पर कोशिश करें। फिर डेवलपर्स के लिए कोशिश करें कि उस पर इंटरेस्ट का लोड ना आए आप पे, तो आप टाइमली उसे पे कर पाएँ। आप कम इंस्टॉलमेंट्स बनाएं, अपफ्रंट पैसे हो तो वो देने की कोशिश करें, ये डेवलपर्स के लिए है। दूसरा, जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, अगर आपको लगता है कि उससे कहीं फ़ायदा मिल सकता है रुके हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आप उन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लें और ईडीसी आईडीसी की फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय करते हुए उन प्रोजेक्ट में काम शुरू कराएं। हरियाणा सरकार ने ईडीसी आईडीसी का जो इंक्रीज किया है चार्जेस के अंदर, इससे आपकी पॉकेट पे तो असर हो रहा है, लेकिन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को भी इसमें मेरे को लगता है कि एक जान फूकने का काम है, वो भी रिवाइवल की तरफ अब आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ। अब मैं इसको कंक्लूड करूं तो ईडीसी आईडीसी बनने का इम्पैक्ट बायर और डेवलपर दोनों पे पड़ रहा है, अथॉरिटीज पे भी पड़ रहा है। अथॉरिटी को जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा आप सब जानते हैं कि 24 मीटर कई जगहों पे बन ही नहीं पाई, गवर्नमेंट के पास लैंड एक्विजिशन के लिए पैसे नहीं है। इस टाइप की जो ईडीसी एनहांसमेंट है, इससे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और हम उम्मीद करते हैं जिस शहर का पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसी शहर पे लगेगा। तो कम से कम ये बुनियादी ढांचे जो इम्पोर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे 24 मीटर की रोड एक्विजिशन टाइप के इश्यूज या पार्क एक्विजिशन टाइप के इश्यूज, पार्क की लैंड अभी तक एक्वायर ही नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज, ग्रीन बेल्ट के इश्यूज, ये सब चीज़ें शायद अथॉरिटी बना पाए। आपको क्या लगता है, क्या अथॉरिटी इनको इकट्ठा करके फीस बढ़ाकर आपकी और हमारी जेब पे बोझ डालकर क्या अथॉरिटी करेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ईडीसी आईडीसी बढ़ाने का ये विकल्प सही है, या फिर ईडीसी आईडीसी रिलैक्सेशन पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट के अंदर माइग्रेशन के केस में, जहां डेवलपर को डेवलपर आ रहा है, उस केस में जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है ईडीसी आईडीसी पेमेंट के लिए, क्या वो कदम वाकई में उन प्रोजेक्ट्स को चालू कर पाएगा जो बहुत सालों से अटके हुए हैं? मुझे अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसका वेट करूंगा। चलिए, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।